फेसबुक फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग बताइए किसके किसके तरफ वोट गिर चुका है और किसके तरफ अभी बाकी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आप लोग सोच समझ के ही वोटिंग कर रहे हैं और अच्छे नेता को ही चुन रहे हैं। तो गाइस, पता नहीं यार, लोग बीजेपी को इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं एंटी पार्टी बीजेपी को इतना बदनाम? अरे जीतना ही है तो लोग को भला बुरा कह के मत जीतो, कम से कम अच्छी वाणी बोल के जीतो। ये जो कांग्रेस पार्टी है, जगह जगह सभा संबोधित करने जाते हैं बीजेपी, जहाँ पे भी वहाँ पे अपना चेले चमचे अलचे बिलचे को भेज के ऐसे महिलाओं से गलत भाषा बुलवाते हैं जिसके पास में दिमाग नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। वैसे औरत को आगे खड़ा करवा के बीजेपी के पार्टी के खिलाफ बात बुलवाते हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग। तो ऐसे करने से जो है ना, आपका नसीब में जो लिखा हुआ वो बदल नहीं सकते आप। बदलने वाले वहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग बीजेपी से जलते हैं, बीजेपी को गिराने में लगे हुए हैं, अगर आपके चाहने से सब कुछ होगा तो बहुत पहले ही हो जाता। आपके चाहने से या मेरे चाहने से कुछ नहीं उखड़ेगा, घंटा नहीं उखड़ेगा, उखड़ेगा उसके चाहने से। वोट हम लोग गिराते हैं, जनता देती है वोट, लेकिन नसीब वो लेके भेजते हैं कुर्सी में किसको बैठना है। नहीं तो मोदी जी तो चाय बेचने वाले, किसको पता था चाय बेचने वाला एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे मैं भी चाय बेचती हूँ, मेरा भी चाय का दुकान है, क्या पता कल हो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि मैं भी चाय बेचती हूँ ना। हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है भाई, इसीलिए मैं सच बोलती हूँ। वैसे ये तो मेरी सोच थी और मेरा दिल कहता है कि मेरा मोदी ही जीतेगा। फैन हो गई निबानी मोदी के। तो गाइस, ये तो हुई इलेक्शन की चर्चा। अब मैं चर्चा करूंगी खुद के बारे में। इलेक्शन का चल पल है, इसलिए इलेक्शन का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो गैस, मैं अब चर्चा करूंगी अपने बारे में। गैस, मैं कैसा किस्मत लिखवा के लाई हूँ यार, ना पति का सुख, ना माँ बाप का सुख, सिर्फ बच्चे का सुख है। मेरे बच्चे हैं मेरे पास, जिसका पालन पोषण ये दुकान से करती हूँ, छोटा सा दुकान से। ये दुकान अगर नहीं चलेगा ना तो हम तीनों माँ बेटा का भूखे मर जाएंगे। तो यही दुकान से जो भी थोड़ा थोड़ा बिक्री होता है, उसी से मैं सब कुछ करती हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं ये कह रही थी, मनोज जायसवाल मेरे से शादी किया लगभग कौन सा ईस्वी में, 2017 में। 2017 में शादी किया हमसे। इसके बाद 2018 में ये पूर्णिया लेके आया, हमको रूम में रखा। 2019 में लुधियाना लेके गया, लुधियाना पंजाब। वहाँ लगभग हम लोग 8-9 महीना रहे, साल नहीं रहे, 8-9 महीना। 8-9 महीना के बाद में फिर हम लोग आए लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले आके हम लोग पूर्णिया में रहने लगे। और वहाँ से रहते रहते ये फिर चल गया नेपाल, भागते फिर रहा नेपाल चल गया। वहाँ चल गया, पता चला वहाँ भी एक औरत को फंसा लिया। पहले मैं नहीं जानती थी, इसीलिए मैं इसके साथ निकल पड़ी थी। वहाँ चल गया, नेपाल में भी एक औरत को फंसा लिया ये अपने जाल में, अपने गंदे इरादा में कामयाब हो गया ये।
मैं जान गई, कोई बताया मुझे तो मैं वहाँ चल गई। वहाँ भी रहे लगभग साल भर हम लोग। वहाँ से फिर हमको लेके आया पूर्णिया साल भर के बाद में। अब साल भर फिर मेरे साथ में रहा। साल भर के बाद फिर ये हमको ये दुकान वही खोला था। उसी का बाल बच्चा, उसी की पहली पत्नी जो है, उसके बाल बच्चा, उसके माँ बाप ये दुकान चलाते थे, वही लोग रहते थे। जब उन लोग से ये दुकान नहीं चला ना, तो ये हमको बैला फुसला के पूर्णिया से यहाँ उठा के ला के रख दिया। बोला कि तुम यहीं रहो, हम दुकान में पूंजी लगा के दे देते हैं तुमको, दुकान चला, जैसे चलाना है, जैसे कमाना है तुम कुछ भी करो, इन पैसों से हमें कोई लेना देना नहीं। दुकान पे तो लाया गैस हमको, लेकिन जानते हैं दुकान पे ला के क्या किया? ना 1 रुपया का पूंजी दिया, नहीं खाना देता है, नहीं पीना देता है, नहीं मेरे पास रहता है, नहीं आता है, नहीं फ़ोन करता है, नहीं खोज खबर रखता है मेरी। तो बताइए फ्रेंड, ये आदमी 2017 से अभी 2025 साल रहा, कितना साल हो गया? कम से कम 7-8 साल हो गया ना। तो 7-8 साल में मेरे साथ रहा, इसके बाद अब पल्ला झाड़ रहा है। हम नहीं जानते तुमको, तुम रईस मुर्गी में बैठे मतलब कि अब हम गलत हो गए, ठीक है? अब हम गलत हो गए, और हम गलत कैसे हो गए वो भी बताते हैं। ये जो है ना, ये मर्द 1 नंबर का चरित्र ही है, जिसका पत्नी घर में, अरे जैसे भी हो तुम्हारी पत्नी तो पत्नी होती है। अरे यार, ये कहता मेरी पत्नी मेरे लायक ही नहीं थी, मैंने उसको पसंद ही नहीं किया। आप लोग एक बात बता, जब ये अपनी पत्नी को पसंद ही नहीं किया, इससे प्यार ही नहीं था, फिर इसको 8 बच्चे कैसे हो गए? हैरान कर देने वाली बात है ना। आप लोग हैरान हो गए होंगे सुन के। 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे, सोच सकते हैं। उसमें भी 4 बेटी का शादी कर चुका है। सोचिए कितना उम्र वाला है, 4 बेटी का शादी कर चुका है। बड़ी वाली बेटी का 5 बच्चा है, जिसका बच्चा का उम्र है किसी का 8 साल, किसी का 9 साल, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, ठीक। मंझली वाली बेटी का 2 बच्चा है, संजली वाली का 3 बच्चा है, और फिर इधर नया शादी किया है चौथी को। नाती पोतावला हो गया, तब भी शर्म नहीं, एक से एक मोगी फंसाते जाता। बताइए इसमें इतना एलर्जी कहाँ से आता है, इतना एक्स कहाँ से चढ़ता है इसको, इतना बुढ़ापा में छिनरपनी कहाँ से आता है? छी। अब सोचिएगा आप गाइस, आप लोग आप कैसे फंस गए? हम फंस गए कि हमारा किस्मत फुटल था, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सच करते हैं फ्रेंड, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, तब ये हाल हुआ मेरा। अब जान गए हैं तो हम इसको सोचते हैं कि हम इसके प्रति केस कर दें, FIR कर दें। अब बताइए आप लोग, हम इसके प्रति FIR करें कि नहीं करें? मेरा ज़िंदगी जो झंड किया, कैसे नहीं FIR करेंगे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, ठीक है? मैं इतना प्रॉब्लम में चल रही हूँ, 2 जगह लोन उठाई हूँ, उसका किस्त भरना है, एक किस्त गिरा दी हूँ। लोन वाला सर डेली फ़ोन करते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्या है बताऊँ। तो गाइस, मेरी सपोर्ट करिए, और मुझे क्या करना मैनेजर साल के साथ में आप लोग बताइए। मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद करके रख दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैं ये दुकान चलाती हूँ, इसको पढ़ाती लिखाती सब कुछ यही दुकान से है, और दूसरा कोई और कमाई नहीं है। इसके मैनेजर साहब के वजह से मेरे माँ बाप भाई बहन सब साथ छोड़ दिए, तो क्या करूँ मैं इसके साथ में? आप लोग बताओ। बाय फ्रेंड।